सभी विद्यार्थियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं के 2023 में आए हुए पेपर में जो एप्लीकेशन का प्रश्न आया था उसको हल करना सीखेंगे। हम आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन किस ढंग से लिखना है सरल ढंग से हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले विद्यार्थी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा है यू आर मानस ऑब्लिक मानसी। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम मानस है और अगर आप लड़की हैं तो आपको ठीक है मानसी नाम से संबोधित किया है। स्टडिंग इन और आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में अध्ययनरत हैं। यानी अब आप जब एप्लीकेशन लिखें तो अपने स्कूल का नाम धोखे से भी ना लिखें क्योंकि आपको एमपी बोर्ड ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में पढ़ने के लिए बोला है। चलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर इशूइंग यानी जारी करने के लिए यू यानी आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में शाला त्याग प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इससे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यानी अगर आप टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन देखते हैं तो वो एक ही है। चलिए, अब इसका आंसर कैसे लिखना है हम देखते हैं। सबसे पहले पेन का प्रयोग। सभी बच्चों का कहना होता है कि सर हम कौन से पेन का प्रयोग करेंगे, तो आपको परीक्षाओं में लाल और हरे पेन का प्रयोग नहीं करना है। आपको दो पेन, एक नीला और एक काला पेन, ये दो पेन आप आराम से यूज़ करिए ताकि कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है पेपर में, तो उससे जांचने वाले को बहुत अच्छा लगता है आपका लेखन। तो आप नीला और काला पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी काला कर रहा हूँ, आप नीला कर सकते हैं। कहाँ आपको दो कलर यूज़ करने हैं मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी कॉपी का पेज है। इस कॉपी के पेज में ये साइड लाइन आपको दिख रही है जिसे आप मार्जिन कहते हैं। इसे वैसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। कॉपी में दो इंडेंट होते हैं, लेफ्ट इंडेंट और ये राइट इंडेंट। ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। इस मार्जिन के इस तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है। बोर्ड की कॉपी में यहाँ पर जो मूल्यांकन करता होते हैं वो जांच करके आंसर को आपको नंबर प्रदान करते हैं। आप यहाँ कुछ भी ना लिखें, जो कुछ लिखना है आपकी जगह दी गई है मार्जिन के अंदर, आप यहाँ लिखें। तो आप कौन सा क्वेश्चन हल कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले पूरा फुल पेज ले लीजिए कॉपी का आप इस तरीके से, और फुल पेज में आपको पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे ऊपरी लाइन में आप क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए इस प्रकार। ये देखिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन और ये यहाँ पर नंबर 6 है और उसका हम क्या लिख रहे हैं? आंसर लिख रहे हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। ठीक, अब आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में लाइन के अंदर लिखना है सब। इस लाइन से सटा कर ही सारी चीज़ें लिखेंगे, यहाँ वहाँ नहीं भागना है कॉपी में। ठीक, देखिए ये लाइन है, यहाँ से हमने ये 2 लिखा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये बात बता रहा हूँ जो विद्यार्थी बी और ई ग्रेड में है और उन्हें एप्लीकेशन लिखना कठिन लगता है। कोई कठिनाई नहीं है। ठीक, ये 2 लिखा, कोई कॉमा वॉमा आप मत लगाइए। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, इतना स्पेस छोड़ दीजिए। फिर आप लिखिए द। आसानी से एक एक अक्षर आसानी से इसको लिखने की आप रोज प्रैक्टिस किया करें। ये लिखा टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यह स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में दी गई है। देखिए ये लिखा है प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ से उतार देना है। संभावना ही नहीं कि आप कोई गलत स्पेलिंग लिखेंगे। अब आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। तो आप पेपर सामने रखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन लिखें, आप आंसर लिखें तो आपको पेपर सामने रखना है। अब ऐसे हाथ रख करके आप उस स्कूल का नाम लिख दीजिए जो आपके पेपर में दिया है। क्या दिया है? गवर्नमेंट। और जैसा लिखा है, देखो एच बड़ा लिखा है, ऐसा एच बड़ा लिख दिया। ये गवर्नमेंट हायर और फिर लिखा है सेकेंडरी का एस बड़ा है तो अपन एस बड़ा कर देंगे और CON और DAR बाय सेकेंडरी और फिर आ जाएगा स्कूल का एस बड़ा। ठीक, बच्चे पूछते हैं सर कौन से अक्षर बड़े लिखना? कुछ नहीं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही आप लिख दीजिए, कॉमा भी लगा दीजिए। अब स्थान को आप जरूर बीच में यहाँ पर लिखिएगा, बालाघाट। ठीक है, BALA और G और ये बना दिया H और ये बन गया A और ये T बालाघाट और ये फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये हमारा स्कूल का एड्रेस लिख गया। ठीक, चाहे तो आप यहाँ कॉमा लगा सकते हैं, प्रिंसिपल के बाद भी लगा सकते हैं और फिर जहाँ पर खत्म हो गई बात तो वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट। ठीक है, ये एस बनाइए सब्जेक्ट का। ठीक, और इस तरीके से आप सब्जेक्ट को लिख दीजिए। सब्जेक्ट यानी विषय
और ये 2 बिंदी रखिएगा, इन्हें कॉलन कहते हैं। ठीक, फिर आ जाइए आप अपने काय में प्रश्न पत्र में। प्रश्न पत्र में देखो क्या लिखा, एन एप्लीकेशन, तो ये आर्टिकल लगाएंगे अपन एन और इसके बाद क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन। ओके, सभी बच्चे समझ रहे हैं, आसानी से लिखना। इसे कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, और अगर आपने रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट सही लिख दिया तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया। एन एप्लीकेशन फॉर, तो ये अपन ने लिखा एन एप्लीकेशन फॉर। अब काय के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप पूरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख सकते हैं या शॉर्ट करके SLC भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कूल, ठीक है, और लिविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए जैसे आपकी लाइन भर रही तो आप यहाँ लिख दीजिए, अगर आपकी लाइन वहाँ भर जाती है तो आप आसानी से इस तरीके से ठीक लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ मत जाइएगा, है ना। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट लिख गया। अब आप फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और रिस्पेक्टेड सर। यदि मान लो आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग याद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल सर लिख सकते हैं। मैं भी लिख रहा हूँ रेस्पेक्टेड, है ना, ये रेस्पेक्टेड, और फिर हमने यहाँ पर ये सर लिखा। क्लियर, ये कॉमा लगा दिया। अब बच्चे पूछते हैं सर यहाँ से लाइन छोड़ना है, यहाँ से लिखना, वहाँ से लिखना, कुछ नहीं, जहाँ रिस्पेक्टेड सर खत्म हो जाए आप उसके ठीक नीचे वाली लाइन से अपनी एप्लीकेशन लिखना चालू कीजिए। क्लियर है। ठीक, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। एप्लीकेशन में जो ये हिस्सा होता है इसे बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, और इसके पहले करिए निवेदन। अब मैंने देखा है अक्सर बैग की स्पेलिंग लिखने में, जैसे आई बैग टू से दैट लिखते हैं बच्चे, तो उनकी स्पेलिंग में बैग BAG लिख जाता है, थैला लिख जाता है। तो कुछ नहीं, थोड़ा रुक कर अपन आराम से लिखेंगे, जैसे आई और ये B और EG लिखना है अपन को। आई बैग टू से, और फिर लगा देना दैट, आई बैग टू से दैट। मैं कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहता हूँ, आप परिचय दीजिए। परिचय कैसे देंगे, आई एम आ और स्टूडेंट, आराम से लिखिए बिल्कुल, ठीक, और आई एम स्टूडेंट ऑफ, क्लियर, क्लास, ठीक, 10th। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आप कोई सेक्शन में पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर क्वेश्चन से सेक्शन भी लिख सकते हैं। आपने अपना परिचय दे दिया, लाइन लिख गई, आई बैक टू से दैट। देखिए स्पेस भी देखिए, ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखना है, बिल्कुल स्पेस आपको कर्सर स्पेस कहलाता है ये, ठीक है। कर्सर जितना खिसकता है ना टाइपिंग में, उतना हमारा हाथ खिसकना चाहिए। तो हमारी एक लाइन लिख गई। अब हमें किस लिए लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके तुरंत बाद आपको लिखना है माय। देखिए आप जब फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस लिखते हैं तो आपको बड़ा अक्षर M बनाना है। माय फादर, FATHER, फादर हैज बीन, बीन बजाना है, ध्यान रखना सब लोग। कुछ लोग ये बीन नहीं लिखते हैं तो अर्थ गड़बड़ हो जाता है। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, है ना। तो यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप ये देखिए, ट्रांसफर्ड, RR और फिर ED। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अब बच्चे सोचते कहाँ लिखें, कि कौन सी जगह के लिए लिखें, ट्रांसफर हो गया। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए जो आपने यहाँ पर लिखा है वो स्थान बस नहीं होना चाहिए, फिर आप कोई भी स्थान लिख सकते हैं। तो अपन छोटा स्थान लिखते हैं, ठीक, दमू। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, दमू। ओके, ये हमने दमू लो। तो माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दमू, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दमू हो गया है। और इसके लिए मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए है। आई नीड NEED, नीड माई, ठीक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आप पूरा लिख दीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और फुल स्टॉप। ठीक, आप अगर आप चाहें तो एक लाइन छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, यहीं से लिखिए प्लीज़। देखिए निवेदन की भाषा प्लीज से शुरू होगी, तो यहाँ पर प्लीज़। अब देखो उन्होंने कहा ना इशूइंग, तो आप यहाँ पर इशू की स्पेलिंग में ISSUE, यहाँ इशू भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ग्रांट शब्द भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको साइड में बता देता हूँ कि देना के लिए हम ग्रांट या इशू शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो GRANT ग्रांट भी लिख सकते हैं आप, इशू भी लिख सकते हैं, ऑफ़र भी लिख सकते हैं। तो ऑफ़र मत लिखिए क्योंकि ये दस्तावेज है और ये प्रदान किया जाएगा। प्लीज़ इशू मी, ठीक, क्या
SLC पूरा आप पूरा लिखेंगे परीक्षा में, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। और इसकी स्पेलिंग कहाँ से उठा लेंगे? आप क्वेश्चन से उठा लेंगे। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो आसानी से, प्लीज़ इशू मी SLC। ये हमारी एप्लीकेशन लिख गई, ठीक है। अब निश्चित रूप से हमें धन्यवाद देना है सबका, ठीक। तो प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद भी करना है, तो एक लाइन उनके धन्यवाद के लिए अपन लिखेंगे आई विल बी और थैंकफुल। आई विल बी थैंकफुल, आराम से लिखिए, बिल्कुल। आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। बस एप्लीकेशन हमारी तैयार हो गई। अब क्या करना है? अब ये करना है कि अब एप्लीकेशन को समाप्ति। यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर योर्स फेथफुली इस तरफ लिखने लगते हैं। ध्यान दीजिए, नए ऑफिशियल फॉर्मेट में एप्लीकेशन के सारी चीज़ें लेफ्ट इंडेंट में लिखी जाती हैं, मतलब इस तरफ लिखी जाती हैं और इस लाइन से सटा कर लिखी जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मत भागें, जैसा मैंने तरीका बताया है आप वैसा ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप थोड़ी एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए और यहाँ पर, ठीक है, ये बाय O U R और S जरूर लगाइए, योर्स। क्लियर है? यहाँ हलंत मत लगाइएगा। कुछ बच्चे यहाँ एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, तो आप कभी ऐसा ना लिखें। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, ऐसा कर देते हैं, है ना। और ये कुछ जानते हैं नहीं, उन्होंने कहा ऐसा हमने गाइड में देखा था, कुछ नहीं। ये एपिस्ट्रॉफी है, ये अधिकार के लिए होती है, प्रोनाउन में प्रयोग नहीं होती। तो आप ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से, ये गलती नहीं होना चाहिए, योर्स। अब यहाँ पर बच्चों को ओबीडियंटली, फेथफुली, सिंसियरली की स्पेलिंग बड़ी कठिन लगती है, तो आज एक आपको नई स्पेलिंग बता रहे हैं और नया मायने। आप यहाँ ट्रूली लिखा करो, TRU और L बाय, योर ट्रूली लिखने के बाद आपको कुछ नहीं, जो यहाँ क्वेश्चन पेपर में नाम दिया है वो लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया है तो फिर आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं चूंकि छात्र हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा? मानस। तो ये MAN और ये S, मानस। ना कोई कक्षा डालना है आपको, ना यहाँ दिनांक लिखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक, बस मानस। और यदि आप छात्रा हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगी? मानसी, ठीक है, MAN, ये मेरी बेटी का नाम है, ठीक है, मानसी। क्लियर है? तो यहाँ पर इस प्रकार से एप्लीकेशन आप लिखिए। कुछ बच्चे यहाँ XYZ लिखने लगते हैं, कुछ ABC लिखने लगते हैं, नहीं, आपको जो यहाँ पर दिया गया नाम पेपर में वो लिखना है। और यदि नहीं आए तो आपको अपना नाम बस लिख देना है, बस इतना करके आपको छोड़ देना है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, आपको एक पूरा पेज लेना है और पेज के ऊपर वाली लाइन में जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसका आपको नंबर डाल देना है। इसके बाद 2 लिखना है, 2 के बाद आपको द प्रिंसिपल लिखना है और ध्यान देना है प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत ना हो। ये क्वेश्चन में भी दी जाती है, यहाँ पर देखिए ये दी गई है, और अगर नहीं है तो PAL ध्यान रखिए आप। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो A और प्लस ग्रेड में हैं, उनके लिए मैं अलग से एप्लीकेशंस का वीडियो बताऊंगा कि और अच्छी कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन और वजनदार एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो प्रिंसिपल के बाद वो स्कूल का नाम लिख देना है जो प्रश्न में दिया है। नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, स्थान को इस तरह लिखिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, फिर यहाँ पर आप कॉलन लगाइए, 2 बिंदी, जैसे संस्कृत में विसर्ग लगाते हैं, डैश मत लगाइए। एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दीजिए। रिस्पेक्टेड सर, अगर आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग कठिन लगे तो आप आराम से केवल सर लिख दीजिए। मैडम की स्पेलिंग भी अगर आपको थोड़ी सी कठिन लगती है तो आप कुछ नहीं, आप तो SIR सर लिखिए और आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि कौन हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दमोह, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पर? दमोह। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और मुझे ज़रूरत है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। प्लीज़ इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा, आपका विश्वसनीय। अब ट्रूली की जगह कुछ बच्चे अगर चाहें, अगर उन्हें आती है स्पेलिंग, तो आप OBDENTLY भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप तोड़कर याद कर लीजिए OBDENTLY। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप फेथफुली भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आप सब्सक्रिप्शन में लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में ओबीडेंटली, सिंसियरली, फेथफुली। अगर सबसे अच्छा होता है ट्रूली, मैं तो ट्रूली बच्चों को लिखवाता हूँ ताकि उनकी स्पेलिंग भी गलत ना हो और आराम से वो लिख लें। तो आप ऐसे सब्सक्रिप्शन लिखिए और
आप अंत में नाम बस लिख दीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन लिख गई। आप ऐसी एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 ही मिलेंगे। धन्यवाद।